हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज एक अद्भुत दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। हम कहां से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किन से सीखते हैं? आज मैं उन दो हादसों को आपके साथ बांटूंगा जिनको लाइफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, जीवन के उदाहरण है। वो दोनों ऐसी परिस्थितियां हैं जहां काम का होना या करना असंभव सा दिखता है। हम इससे पहले कि इन दो चरित्रों के बारे में जिनसे हम, जो हमारे लिए उदाहरण है, जिनसे हम ये सीखेंगे कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, सब कुछ संभव है। जैसे प्रभु ने, मसीह यीशु ने अपने वचन में कहा, मरकुस 9:23 में, कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि हम कठिन परिस्थितियों में हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। आइए प्रेरितों का काम 12वां अध्याय 12 से 17 आयत में पढ़ेंगे और यहां देखेंगे क्या हो रहा है। ये कौन है? प्रेरित। ये वो शख्स हैं जो यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित हुए और उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को संसार के छोर तक बांटा। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों का 12वां अध्याय 12 से 17 आयत। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। आमीन। यहाँ मैं आज प्रेरित पतरस के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसी परिस्थिति आ गई कि प्रेरित पतरस को जेल में डाल दिया गया। ये ऐसे प्रेरित थे, किसी से डरते नहीं थे सुसमाचार प्रचार करने में। लेकिन हेरोदेस के हाथ से कौन बच सकता है? इसको जेल में डाल दिया गया और यह निश्चित था कि अगले दिन क्या होना है। यहां जो वचन है ये बता रहे हैं कि देर रात में कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, गंभीरता से प्रार्थना कर रही थी। हालांकि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिख रहा था कि पतरस शायद कल मार दिया जाएगा। और यहां यह प्रार्थना मरियम का बहुत बड़ा घर था और वहां रूदे नामक एक मेड थी, जो मैं कहूंगा कि हेल्पर थी, जो सेवकाई करती थी। ये सब पतरस की छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे, विनती कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, जो कि जेल में था। यहां रूदे नामक की एक स्त्री, दासी, जो मरियम के बड़े घर में कलीसिया में के साथ प्रार्थना कर रही थी, परिस्थितियों के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगले दिन सुबह पतरस को फांसी से मार दिया जाएगा या कैसे भी उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, खटखटाहट हुई। रूदे भागकर देखने गई, कौन है? उसने जानी पहचानी आवाज सुनी। क्या देखा? कि पतरस दरवाजे पर खड़ा है।
इसके बजाय कि वह दरवाजा खोलती, भागकर अंदर गई और कलीसिया के जन को जाकर बतलाया कि पतरस द्वार पे खड़ा है। कितनी एक्साइटेड हो गई कि पतरस कैसे आ गया, जेल से कैसे छूट गया। असलियत पतरस ने उनको सब बताई। लेकिन यहां रूदे नामक ये पतरस के लिए क्यों गंभीरता से प्रार्थना करे? पतरस इनका लीडर था, इनका अगवा था। यहां देख रहे हैं कि इतने उत्साहित हो गए कि वो दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अंदर जाकर पहले सबको बताया कि पतरस दरवाजे पे खड़ा है। सब भौचक्के रह गए, एकदम सरप्राइज हो गए सब के मुंह में शब्द नहीं रहे। क्यों? वो तो उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये भी सोच रहे थे, ये भी प्रतीति कर रहे थे कि कल सवेरे उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कहां का विश्वास? आज और उस समय में कोई फर्क नहीं था। आज भी हम वैसे ही हैं। यहां उन्होंने परमेश्वर का प्रावधान देखा, परमेश्वर के काम को देखा। मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा काम किए। हमारे लिए प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है कि परमेश्वर ने क्या काम किए, वो हमारे लिए जीवन भर के लिए गवाही बन गए। जब हम भी ऐसी कठिन परिस्थिति में होते हैं कि हमें छुटकारा नहीं दिखता, तो हम भी शक भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं, रस्साकसी कर रहे होते हैं। ये सब कुछ पतरस को देखकर जो हुआ, ये सब उनकी समझ के बाहर था। रूदे का हृदय आनंद से उमड़ने लगा, जबकि जीवन के उन क्षणों में मृत्यु दिख रही थी, मौत दिख रही थी। दिख रहा था कि पतरस कल उनके साथ दिन में नहीं होगा। ये उनका असहनीय दर्द था। वो हेरोदस को जानते थे, कैसा राजा है वो। हेरोदस के हाथ से बचना असंभव था। अपने आप को प्रभु समझता था, परमेश्वर समझता था। मैं यहां एक बात कहूंगा, मसीह जब बचाए तो असंभव संभव हो जाता है। यहां पतरस कैसे छूटा? स्वर्गदूत पतरस के पास गया, उसकी पसली में उसने मारा, खड़ा हो जा, और सब के सब एक के बाद एक द्वार जेल के खुलते गए और निकल गया और शहर में जहां पहुंचना पहुंच गया। और ये कहां पहुंचा? वहां जहां प्रार्थना हो रही थी। मैं एक बात कहूंगा, कैंसर के पेशेंट को जिसको बोल दिया जाए कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, बस एक दिन से ऊपर नहीं जिएगा, क्या उसके दूसरे दिन जिस दिन उसने मरना है वो जी उठे और एकदम तंदुरुस्त दिखे? ये संभव है? यही हुआ यहां पर। जब मसीह बचाए तो असंभव संभव हो जाता है। खास तौर से जब निराशाएं घेरे हुए हो, तभी मसीह के उद्धार की सामर्थ देता है और आशा आपको सब कुछ सहने के लिए वो हिम्मत दे देता है। वो आशा रहती है आपकी मसीह में, आपको वो सामर्थ देता है इस सबको सहने के लिए। छुटकारे का आनंद हमारी सोच के सीमा के बाहर है। इस तजुर्बे को, इस जीवन के तजुर्बे को जब हम अपनी नजर से, अपनी सोच से देखते हैं तो हमारी सोच के बाहर है। हम क्या कहें इसका? प्रार्थना का उत्तर असंभव परिस्थितियों में। यहां उसके कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये भी प्रतीति कर रहे हैं कि कल कुछ नहीं होगा, कल पतरस खत्म कर दिया जाएगा। कैसा विश्वास था उनका? यहां कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा था? मैं आज की परिस्थिति में, आज के दिन में इस बात को बोलूंगा, जीवन की हर लड़ाई, हर युद्ध अपने घुटनों पर लड़ो, आप हमेशा जीतोगे। फाइट ऑल योर बैटल्स ऑन योर नीज एंड यू विल ऑलवेज विन। परमेश्वर की दूसरा सिद्धांत, परमेश्वर की सिद्धांत संतान होने के कारण हम कभी भी अपनी परिस्थितियों के दोषी या शिकार नहीं होते। हम समझते हैं मैंने ये कर दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति को परमेश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखा है। उसकी कलीसिया को नहीं पता था पतरस छूट जाएगा। ये एक तजुर्बा। मैं कह रहा हूं कि आपके साथ भी यदि परिस्थिति ऐसी आए तो अपने विश्वास में अटल रहो।
जय के उत्सव को देखोगे, विजय को देखोगे। अब मैं दूसरे चरित्र पर आ रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। आराधना के द्वारा जीत और विजय। यहां हम प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय में 24 से 34, प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय 24 से 34 आयत तक पढ़ेंगे। आइए कोई एक जन पढ़ेगा। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दौरागा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास कर आनंद किया। यहां हम देख रहे हैं, मैं इसकी असली कहानी आपको बताऊं। पहले हमने प्रेरित पतरस के बारे में सुना और ये प्रेरित पौलुस के बारे में, जो साउल था जो पौल बन गया, ये उसके बारे में देख रहे हैं। ये फिलिप्पी में प्रचार करने के लिए गए और वहां इन्होंने एक लड़की देखी जिसमें भावी आत्मा थी। और वो भावी का मतलब है जो आने वाले समय के बारे में बताती है, भविष्य के बारे में बताती है। वो इनका काफी दिन से पीछा कर रहे थे। अब जब वो भावी आत्मा उसमें आती थी, वो बताती थी किसी को, तो उनको उनके जो स्वामी थे उनको पैसा मिलता था। पतरस को गुस्सा आया कि ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा लिए ये लड़की जा रही है। उससे उसको डांटा अशुद्ध आत्मा को और अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया। अब जो ठेकेदार थे उनको पैसा मिलता था, उन्होंने गलत बातें बनाकर पतरस के विरोध में कंप्लेंट की और कहा, ये ऐसे का प्रचार कर रहे हैं जिसका प्रचार यहां वर्जित है। वहां के अधिकारियों ने पौलुस और सिलास को, दोनों को मार मार के कुत्ते की तरह घसीट कर जेल में डलवा दिया और मजिस्ट्रेट से जो जेलर था उसको आदेश दिलवा दिया कि इनको काल कोठरी में बंद कर दो। आप अंदाजा लगाओ, कोड़े लगाए हो, घाव हो, कुत्ते की तरह घसीट के लाया गया हो, इनको जेल में बंद कर दिया। यहां हम देख पा रहे हैं कि पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर आ गए काल कोठरी में, थका टूटा और हारा कैसा महसूस कर रहे थे। उनके जख्म और चोटें उनको देर रात तक नींद नहीं आने दे रही थी। जेल की कोठरी में न रोशनी थी और हवा भी सड़ी सी थी। उनके अंदर एक कमरे में बदबू थी, सांस लेना मुश्किल हो पा रहा था। क्या पौलुस और सिलास जीवन का एक और दिन देख पाएंगे? ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन अजीब सा माहौल था। सिलास ना तो अन्याय के बारे में सोच रहे थे और ना ही अपनी परिस्थिति को आंक पा रहे थे, क्योंकि इतने चोट, उनके पांव में बेड़ियां और हाथों में जंजीरें बांध रखी थी, बेड़ियां ठोक रखी थी। अब रात का समय था, विश्वास उनके अंदर उमड़ा और वो स्तुति आराधना करने लगे, गीत गाने लगे। ऐसे में क्या संभव है आपको मार कूट के ऐसे स्थान पर पटका जाए
संभव नहीं है, हमारा दिमाग ही संतुलन में नहीं रहता। लेकिन इसके बजाय उनका हृदय विश्वास से भर गया और वे दोनों ही स्तुति के भजन गाने लगे। कौन? पौलुस और सिलास। इसी दौरान एक भूकंप आया जिससे सारा का सारा जेल हिल गया, हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां खुल गई और जेल के द्वार खुल गए। आप अंदाजा लगाओ कि ऐसी परिस्थिति में स्तुति, आराधना, प्रशंसा, उपासना करना क्या संभव है? नहीं। मैं कह रहा हूं कि मनुष्य के सोच के अनुसार ये संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्रेरित थे, यीशु मसीह के द्वारा प्रेरणा पाए हुए थे, उसकी आत्मा इनके अंदर थी, ऐसी परिस्थिति में भी इनका विश्वास उठा और ये स्तुति आराधना के गीत गाने लगे। भूकंप आ गया, जेल की नींव तक हिल गई। यहां हम देख रहे हैं कि बेड़ियां खुल गई, जंजीरें खुल गई उनके हाथ की। सुरक्षा अधिकारी जो जेलर था, इसे देखकर घबराहट में अपने आप को तलवार से घात करने लगा। उसको पता था कि यदि जेल के दरवाजे तक खुल गए हैं तो लोग भाग गए होंगे। लेकिन विडंबना ये हुई कि पौलुस ने उसे ऊंची आवाज से रोका, कहा, हम सब यहां हैं। जेलर व उसका घराना उसी रात बचाया गया। वो उनके पास आया, बोला कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसे पता था कि यदि एक भी जेली भाग जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। यहां स्पष्ट हुआ कि आप स्तुति आराधना करें, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई समस्या उसकी सामर्थ्य से बाहर नहीं है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए वह सब कुछ करता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। केवल जरूरत है कि आप अपने जीवन को समर्पित करें और जीवन की बागडोर उसे संभालने दें, नियंत्रण उसे दें। यहां पौल और सिलास ने अपनी परिस्थिति नहीं देखी, लेकिन अपने सारे सर्वस्व के द्वारा जो कुछ उनमें बचा था, जो कुछ उनमें विश्वास था, जो कुछ उनमें था, उसके द्वारा उसके स्तुति आराधना करने लगे। सब कुछ उल्टा हो गया। यहां देख रहे हैं कि सच में तो यह है, आपको प्रभु ने सदा आनंदित रहने के लिए कहा है और यह हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हर बात में धन्यवाद करने को कहा है। क्या यह सच बात है? उसने हर समय हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहा है। पहला थिस्सलुनीको 5:16-18 इस बात की पुष्टि करता है। ये आज्ञाएं, चितौनियां, विधियां परमेश्वर ने हमें दी है। हम उसका कहना मानते हुए स्तुति, आराधना, प्रशंसा और प्रार्थना धन्यवाद के साथ करें। ये बात परमेश्वर ने फिलिपियों 4:7 में कही। किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब जो चिंता का विषय है, जो टेंशन है, जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो तनाव है, उसको हम छोड़ दें। पौलुस सिलास के ने यही तो किया। वो तो परिस्थिति को आंक भी नहीं पा रहे थे। अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ें, उस पर विश्वास करें, वही उसे पूरा करेगा। पौलुस और पतरस ऐसे प्रेरित थे मसीह यीशु के द्वारा। मसीह यीशु के द्वारा इतनी प्रेरणा पाई कि उसको सूली पर लटका रखा था। उस समय भी उन्होंने उसके विश्वास को, उसके शब्दों के द्वारा देखा। आज हमारा विश्वास कहां है? यहां मैं कह रहा हूं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप ध्यान से देखो तो यदि हम निर्गमन का 23:25-26 देखें तो क्या कहता है ये निर्गमन 23:25? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, स्तुति, आराधना, प्रशंसा करना, तब वो तेरे अंजन पर आशीष देगा, तेरे मध्य से रोगों को दूर करेगा, परिस्थितियों को बदल देगा। ना तेरे देश में कोई बांझ होगी और ना ही किसी का गर्भ मिलेगा। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जब परमेश्वर सारी जिम्मेदारी ले रहा है हमारी उन परिस्थितियों की जिनका हम सामना कर रहे हैं कि वो हमें निकालेगा, तो हमें केवल विश्वास का जीवन जीना है।
प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस ने यह सिद्ध कर दिया कि वो कठिन परिस्थितियों में भी स्तुति आराधना करें। जब सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पतरस को मार दिया जाएगा, लेकिन पतरस जीवित उनके द्वार पर उसी समय, वो समझ रहे थे हमारी प्रार्थना, वो प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ भी चीज उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। क्या सच में आपकी प्रार्थना, सच में आपकी विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सामने रखे जा रहे हैं? या हम अभी भी कंफ्यूज हैं, अभी भी हम विचलित हैं, अभी भी हम वैसे हैं? मैं एक बात कहूंगा, हम इन जीवन के उदाहरणों से, हम इन लाइफ एग्जाम्पल से सीखें कि कोई भी चीज परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं, जो उस पर विश्वास करता है, जो विश्वास की चाल चलता है। मालूम है, हमें केवल मांगनी है तो वो सामर्थ, जैसे दाऊद ने कहा, क्या कहा दाऊद ने कहा कि अपनी प्रजा के मन के विचारों में, हमारे मन के विचारों में ये बात बनाए रख, और हमारे मन अपनी ओर लगाए रख, हमारे मनों को ऐसा खड़ा कर दे कि हम तेरी आज्ञाओं, चेतवनियों, विधियों को जानते हुए मानते रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। इन प्रेरितों के द्वारा प्रेरणा पाए हुए हम मसीह के वचन को आधार मानते हुए उसके अपने विश्वास के द्वारा जीवन को जिएंगे। ऐसा करते हुए हम उसकी महिमा को देखेंगे और उसकी महिमा में चलेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे अनुग्रह, अभिषेक, चरण, अगुवाई के लिए। जो तूने पतरस और पौलुस के लिए किया, वही तू आज हमें दर्शा रहा है कि हमारे लिए भी करेगा। तू किसी का पक्षपात नहीं करता। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। हमारी मदद कर। हर परिस्थिति में प्रभु हम आनंदित रहते हुए, निरंतर प्रार्थना करते हुए, हर बात के लिए धन्यवाद देते हो, अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देते हैं। आज सारे बोझ को तेरे हाथ में देते हैं। हम इस बात को ही आपके साथ कहते हैं कि हम तेरी महिमा में चलेंगे, तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, 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 आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर रख छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. Thank you.